हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का अब से ये मैथ में बीके सिंह नहीं है, केवल बीके सिंह कर दिया है, क्योंकि इसमें अब हम वेरियस चीज पढ़ाना स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ के सिवा इसमें जो भी जीके के टॉपिक है वो भी कवर अप कराए जाएंगे, और जो भी और भी टॉपिक है जो रीजनिंग बीजनिंग के टॉपिक है वो भी कवर अप कराए जाएंगे। उन सारे टॉपिकों को मैं ही कवर अप कराऊंगा, तो इस कारण मैंने मैथ विद बीके सिंह से केवल बीके सिंह कर दिया। ठीक है जी। तो आज का सेशन हमारा मेंसुरेशन का फोर्थ सेशन रहने वाला है, और ये सेशन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और इससे पहले वाला सेशन भी आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा है, लेकिन पहले वाले सेशन में मैं एक सवाल में, जो पहला ही सवाल था इससे पहले वाले सेशन का, मल्टीप्लाई करके मैंने 8 कर दिया था, वो मल्टीप्लाई करके 6 आना था। ठीक है जी। तो वो आपको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। वो मल्टीप्लाई करके 6 आना था, मैंने 8 कर दिया है, तो ये मेरे से पहले सेशन में गलती हुई है, तो उसको आपको इंप्रूव कर लेना है। तो आज का देखो, मैं सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं और रिवाइज भी करा देता हूं उसे, कि जो मेरा पहला सेशन था वो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल से था। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं या तो पहले देख लें या फिर समझ लें। ठीक है। तो वो मेरा किससे था? समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड था। तो समबाहु त्रिभुज की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो मैंने उस सेशन में कराई थी, इससे जस्ट पहले वाले में कुछ सवाल थे। आज मैं समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड कुछ सवाल लेकर आया हूं, और कुछ प्रॉपर्टी चलेंगे समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। ठीक है जी। तो धीरे धीरे हम चलते जाएंगे और काफी बेसिक से उठाते जाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज का मैंने एरिया बताया था, पहले आपको एरिया बताया था √3/4 भुजा स्क्वायर। उसके बाद हाइट बताई थी, हाइट थी आपकी √3/2 ए। पेरीमीटर था उसका, परिमाप था उसका 3a। और मैंने इन रेडियस बताई थी, वो थी आपकी √2 √3 मल्टीप्लाई a, और उसकी इन रेडियस थी, सरकम रेडियस थी a√3। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या थी, कल वाले सेशन में बताई थी। तो ये कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लो एबीसी, और ए क्या है ये नहीं समझना है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ए एक साइड है इसकी। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी बताई थी, कैसे डेरिवेट हुआ था, कैसे कैसे आया था। एरिया का मैंने पूरा डेरिवेशन बताया था, इसका मैंने पूरा डेरिवेशन बताया था। परिमाप तो आप सभी को पता है कैसे होता है, इसका भी बताया था, इसका भी बताया। ठीक है जी। और मैंने ये भी लिखवाया था आर रेशियो, ये भी कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये क्या होता है आपका 1:2 होता है। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज बताई थी। मैं एक चीज फिर से गलत लिखे हुआ हूँ, ये ऊपर वाली 2 कहां पर आएगा, आपका नीचे आएगा। देखो ये छोटी छोटी कभी कभी गलती हो जाती है जल्दी में। तो a/2√2 होता है, ये इसका दोगुना होता है। ये आपको सारा का सारा प्रीवियस सेशन में बताया था। ठीक है जी। तो आज का सवाल इन्हीं से रिलेटेड होने वाला है। अब चलते हैं आज के सवाल कि एक त्रिभुज की एरिया कितना दिया है, इतना दिया है। माध्यिका क्या होती है? देखो माध्यिका का मतलब होती है मीडियन, जो सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करे। और देखो बाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये एंगल बाइसेक्टर भी होती है। यही माध्यिका आपकी एंगल बाइसेक्टर होती है। एंगल बाइसेक्टर का काम होता है किसी कोण को समान 2 बराबर भाग में विभाजित करना। तो यही इसकी सब होती है, यही शीर्ष लंब होती है, यही क्या होती है, माध्यिका होती है, यही अल्टीट्यूड होती है, जो भी होती है केवल और केवल इसकी यही होती है। यही इसका जिस त्रिभुज की माध्यिका जिस पॉइंट पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है जी। तो माध्यिका क्या है इसकी, माध्यिका को हमने रिप्रेजेंट किया था h से। तो पहले तो एरिया दिया है उसे लिखते हैं। एरिया क्या होता है √3/4 a स्क्वायर। उसकी वैल्यू क्या दी है आपको 9√3। तो यहां से क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9 × 4। तो a स्क्वायर बराबर हो चुका है आपका 36। तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 6 आ गई। देखो स्क्वायर हटता है प्लस माइनस आता है, लेकिन यहां पर आपकी हाइट है तो ये लेंथ है, तो लेंथ कभी माइनस में नहीं होती है। ठीक है जी। तो a की वैल्यू 6 आ गई। अब अभी मैंने देखो इस वाले उसमें बताया था कि हाइट क्या होती है, हाइट होती है मेरी √3/2a। तो यही क्या होता है इसका, यही अवलंब होता है, यही माध्यिका होती है, यही सब कुछ होता है इसका। तो क्या होगी हाइट, क्या होगी √3/2a। तो a की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास, 6 आ चुकी है। तो √3/2 × 6, तो ये कितने बार गया, 3 बार। तो 3√3। और देखो ये मीटर में है, तो हाइट किस में आएगी, मीटर में आएगी। ठीक है जी। सिंगल यूनिट सवाल आपकी स्क्रीन पर पहले रीड कर लेते हैं, क्योंकि ये सवाल आप पर होने चाहिए कि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तथा एरिया का आंकिक मान समान है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। देखो बड़ा अच्छा सवाल है कि ये मान लो कोई क्या है, समबाहु त्रिभुज है ABC। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और एरिया का आंकिक मान समान है। मान लो ये क्या है, इसकी
ऊंचाई है, एच से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, ए है, ये ए है, ये ए है। इसने क्या बोला है कि ऊंचाई और एरिया का आंकिक मान समान है। तो ऊंचाई क्या होती है इसकी, √3/2 ए, बराबर किसके कर दिया इसने, एरिया के, √3/4 a²। तो त्रिभुज की भुजा अब आपको बड़ी आसानी से देख पा रही होगी। देखो वैसे ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता है ऐसा केस कि ऊंचाई किसके बराबर हो जाए, एरिया के बराबर हो जाए। देखो √3 से √3 गया, एक ए से एक ए गया, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, ये बचा ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। ठीक है जी। तो ये सेमी में होगा सेमी में आ जाएगा, मीटर में होगा मीटर में आएगा, ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो फिर से एक बार सवाल देख लेते हैं, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है। देखो ऊंचाई होती है √3/2a, और एरिया क्या होता है, √3/4 a² का आंकिक मान समान है। का मतलब क्या है कि ये दोनों कैसे इक्वल है। तो त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की क्या है, लंबाई पूछे या फिर भुजा पूछे तो मतलब एक ही है ना। तो भुजा की लंबाई क्या है, तो केवल और केवल आपकी ए बचेगी, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अभी अच्छा सवाल, एक समबाहु त्रिभुज का 2 समबाहु त्रिभुजों के एरिया का अनुपात इतना है, तो उनके शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। अब एक चीज मैं बताऊं कि देखो ये टॉपिक थोड़ा सा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सिमिलरिटी, तो उसमें क्या होता है आप इसे देखते ही कर देंगे, लेकिन अभी सिमिलरिटी नहीं है, तो अब कैसे करें इस टॉपिक को। ज्योमेट्री में मैं सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा तो इस प्रकार के सवाल आपके लिए केक बॉक होंगे। तो देखो 2 समबाहु त्रिभुजों का एरिया का अनुपात दिया, देखो √3/4, मान लो एक की साइड क्या है, a² है, और जो कोई दूसरा त्रिभुज है उसका √3/4 साइड मान लो उसकी क्या है, b² है। तो ये क्या दिया है, 25:36 दिया है। तो जहां से क्या करेंगे आप, इससे तो ये कटी जाना है, तो a²/b² क्या आ गया आपका 25/36। तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, a² रेशियो b², इसे क्या लिखते हैं आप 25/36। अब देखो यहां से a रेशियो b क्या आ चुका है आपका 5/6 आ चुका है। अब a रेशियो b 5/6 आ गया। जब आपकी देखो ये क्या है, हाँ ये है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी क्या है, ये हाइट है, ये a है, ये a है, ये a है, ये a है, ये a/2 होगा, ये a/2 होगा। तो जब भी आपके दो इक्वल सॉरी जो त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो वही अनुपात उनकी साइडों पर होता है, क्योंकि ये कैसी है, साइड मेरे भाइयों सिंगल यूनिट है। अगर देखो आपने साइड का अनुपात निकाल लिया, मान लो 5x और 6x साइड दे दी, ठीक है जी, आपको एक तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो वैल्यू आप किसकी निकालेंगे, √3/2 a की निकालेंगे। मान लो ये a है, ये क्या कर दिया आप √3/2 b कर दिया, फिर से ये तो कटी जाना है ना। मान लो ये साइड h1 है, ये h2 है, तो ये कट जाना है, फिर से अनुपात क्या बचेगा, a/b बचेगा। तो इस कारण ये अनुपात क्या रहेगा आपका, ऑलवेज क्या रहेगा, चाहे वो साइड का अनुपात पूछे, अल्टीट्यूड का अनुपात पूछे, माध्यिका का अनुपात पूछे, जिस किसी का भी अनुपात पूछे, क्या रहेगा 5:6 ही रहेगा। क्यों रहेगा, उसका कारण ये है क्योंकि दोनों तरफ से √3/2 कट जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म आपकी कट जाती है। तो ये सवाल होता है आपका सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना दिया है, किसका अनुपात दिया है, साइडों का अनुपात दिया है, और एरिया क्या है मेरे भाइयों, एरिया है आपका 72 मीटर स्क्वायर। उस समबाहु त्रिभुज का एरिया ज्ञात करें जिसका परिमाप पूर्व त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि पहले तो देखो ये कैसा है, 3 4 5 जब भी आपको देखे तो आपके दिमाग में बस एक ही ख्याल आना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये 3 4 5 क्या है, ट्रिपलेट है। इसका अगले सेशन में काफी काम आने वाला है ट्रिपलेटों का। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों होता है आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो यहां से आप क्या करेंगे, 90 डिग्री के सामने की वजह आपकी कर्ण होती है, तो ये 5 हो गई, ये से 3 ले ले, से 4 ले ले, कुछ भी ले ले, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां से आपका एरिया क्या आया, एरिया आता है आपका 1/2 बेस इंटू 8, आधार गुणा ऊंचाई आता है। तो 1/2 आधार 3 ऊंचाई 4, तो गुणा करें इसको, वो यही था कल वाला सवाल है, ऐसे मैंने गलत कर दिया था, 8 ले लिया था। तो 6 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। 6 की वैल्यू क्या दी है आपको, 72 दी है, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। 1 की वैल्यू 12 हो गई, तो जो अनुपात दिया है 3:4:5, तो 3 की वैल्यू क्या हो गई, 36 हो गई। इन सबका क्या कर देंगे आप, 3 गुणा कर देंगे। इसका किया तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60। तो ये क्या आ चुकी है, एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ चुकी है। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ है क्या इतना करने में, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो उस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का, जिसका परिमाप क्या है, इतना है। मतलब ये क्या है कि मान लो
आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये एबीसी। एबीसी का परिमाप क्या होता है? देखो काफी अच्छा सवाल है, लंबा भी है। परिमाप होता है 3a और 3a की वैल्यू क्या दी है, ये सारा आपको ऐड कर देना है। तो 36 प्लस 48 प्लस 60। तो देखो इसको आपने ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली है, लेकिन मैं क्या बोलूंगा कि देखो 12 कॉमन ले लें, 3 प्लस 4 प्लस 5 कर दें, तो इससे थोड़ा सा आपका आसान हो जाएगा करना, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया है फिर से मैंने कॉमन निकाल लिया। तो ये कितना हो गया 9 10 11 12, 12 गुणा 12 करूँ तो क्या होता है मेरा 144 होता है। तो 3a की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरी 144 आ चुकी है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, तो 144 में मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये आएगा 4 टाइम, फिर से 2 बचेगा 8 आ जाएगा। ठीक है जी। तो 48 8 या 24, तो a की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 48 सेंटीमीटर आएगी, मीटर आएगी सॉरी। ठीक है जी। अब निकालना है आपको एरिया। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड ली जाए, क्योंकि थोड़ा सा घसड़ बसड़ हो जाएगा। तो आपके पास साइड क्या आ चुकी है, साइड आ चुकी है आपकी a की वैल्यू आ चुकी है कितनी 48। तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल का √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहां से क्या लिखेंगे आप √3/4 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 48। तो ये कितने बार गया आपका 12 चौका होता है 48। तो देखो 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 अट्ठे होता है 96 की 6 9, 12 चौका होता है 48 और 9 होता है आपका 57√3। मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यूनिट जब ही देखना है जब यूनिट अगर डिफरेंस हो पेपर में ऑप्शन में तो देखना है, नहीं है तो नहीं देखना है। देखो मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि कोई एक ट्रायंगल दिया है 3 4 5 का अनुपात है, उसका एरिया कितना है इतना है। तो ये आपको पता पड़ गया कि ये ट्रायंगल कैसा है। हाँ मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 4 5 से राइट एंगल बनता है। तो जहां से मैं इसका एरिया निकालूं तो ये कितना आ जाता है मेरा 6 आ जाता है। तो 6 की वैल्यू क्या दी है मेरे को 72 दी है यहाँ से, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। तो मैं इसकी एग्जैक्ट साइड निकालूं तो 36 48 60 आ चुकी है। ठीक है जी। ये अनुपात आपको कभी कभी काम देता है इन रेडियस आउटर रेडियस निकालने में, मैं बाद में बताऊंगा। तो ये पूरा टोटल कितना हो चुका है परिमाप आपका इसी के बराबर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका परिमाप दिया है। तो 3a की वैल्यू 144 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 48 आ चुकी है। 48 साइड आ चुकी है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो उसका आपको एरिया निकालना है। तो उसका एरिया कितना आ चुका है ये आपके सामने एरिया है। ठीक है जी। तो किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर कि एक देखो सारे सवाल है इसमें, कोई भी सवाल छूटना नहीं पाएगा। ठीक है जी। और ये सारे के सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं, ये नहीं कि किसी पेपर में नहीं है, ये सारे सवाल इंपोर्टेंट है। पूरा का पूरा सवाल लिखना है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब P1 P2 P3 है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या है। ठीक है जी। तो देखो ये क्या है आपका एक समबाहु त्रिभुज ABC। मान लो ये कोई आपका पॉइंट है और इससे क्या कर दिया लंब डाल दिए इसने। लंब का मतलब होता है जो 90 बनाए। ठीक है। तो ये क्या है किसी को P1 P2 P3 देना, किसी पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, मान लो P1 P2 P3 है। ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है मेरे भाइयों, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास एक हाइट आ जाएगी। ठीक है जी। और समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होती है आप कहेंगे √3/2a होती है। यही क्या होती है h होती है। और यहाँ पर टोटल h क्या दिया है लंब का मतलब होता है कि इन सारे लंबों को मैं मिला दूंगा तो ये केवल एक ही लंब बन पाएगा। तो √3/2 a की वैल्यू क्या दी है मेरे को P1 प्लस P2 प्लस P3, क्योंकि ये h है, h ही क्या है मेरी यहाँ पर P1 प्लस P2 प्लस P3 है। तो अब मेरे पे क्या पूछा है प्रत्येक भुजा पूछा है मेरे से a की वैल्यू पूछा है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√3 कोष्टक P1 प्लस P2 प्लस P3। ये वाले सवाल कई बार पूछा गया है और इस सवाल से रिलेटेड आपके लिए सवाल भी है और कई बार पेपर में ये सवाल भी पूछ लिया जाता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब 6 7 8 सेमी है, तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो क्या करेंगे आप a/√3/2 कोष्टक 6 + 7 + 8। ठीक है जी। यही है फॉर्मूला। अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, √3 नीचे आएगा। ठीक है जी। तो इसको उल्टा कर देता हूं तो 2√3। तो ये कितना हो चुका है 2√3 मल्टीप्लाई में 8 7 15 और 6 क्या होता है आपका 21। तो ये हो गया आपका 42√3। अगर देखो नीचे से क्या करना होता है हमें रूट हटाना होता है, तो √3 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं छोड़ना। तो 42√3 बाई क्या हो गया √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है। तो ये हो गया आपका 14√3।
तो एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये आपकी सेमी आएगा। ठीक है जी, यूनिट लगाना नहीं बोलना है। अगर अब देखो ये एक समकोण, अच्छा एक त्रिभुज की कोणों का अनुपात ये है, तो इसकी परित्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, सवाल अभी के लिए छोड़ता हूं। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप इतना है, इसका कर्ण इतना है, तो इसका एरिया क्या होगा, सवाल अभी के लिए मैं छोड़ता हूं। अब आता हूं, देखो ये दो सवाल मैंने क्यों छुड़वाए, क्योंकि अभी मैंने आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया नहीं है, और दोनों सवाल आपकी किससे रिलेटेड है, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। ठीक है जी, तो अब हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। काफी प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये लिख रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को आप हिंदी में बोलते हैं समकोण। ठीक है जी, तो समकोण त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, इसे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो ये वैसे तो ये आपको याद है, अगर किसी भी टाइम पर आपको इसका डेरिवेशन भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, मैं इसका डेरिवेशन भी करा दूंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी कैसे आती है, क्योंकि ये टॉपिक है आपका ज्योमेट्री का। लेकिन वहां भी इसका डेरिवेशन कराते नहीं है लोग। क्यों नहीं कराते, क्योंकि ये एक तो सारे लोगों को रट रही है और डेरिवेशन इसका इंपोर्टेंट होता नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पर रिजल्ट आपको थोड़ा सा याद करने होते हैं, लेकिन आप समझ के याद करने। ठीक है जी, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, मान लो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो इसको क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, आप कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में इसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको आप लंब बोलते हैं, इंग्लिश में आप इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको आप आधार बोलते हैं, इंग्लिश में आप इसे बेस बोलते हैं। ठीक है जी, जब भी आप इससे बी से इस पर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका अभिलंब। ठीक है जी, तो जब भी इससे डालते हैं अभिलंब है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, तो अभिलंब हो जाता है ये। तो देखो एक चीज, तो इसमें जो भी डेरिवेशन होता है देखो सिमिलरिटी से होता है। क्यों होता है, देखो इसमें ये वाला कोण 90 है, इसमें ये वाला कोण 90 है, इसमें ये वाला कोण 90 है, तो इसकी सारी प्रॉपर्टी आगे मैं ज्योमेट्री में तो पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको समझना है कि इसका एरिया क्या होता है। मैं इसके एरिया की बात करूं तो किसी भी त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब आपको किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई नहीं पता हो, देखो ऊंचाई का कार्य यहां पर कौन करता है, अभिलंब करता है। ऊंचाई हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जो 90 डिग्री बनाएगा वही ऊंचाई होगा, जो आपके बेस पर 90 डिग्री बनाएगा वही ऊंचाई होगा। ये नहीं कि जो 90 नहीं बना रहा है वो ऊंचाई हो जाए, ये ऊंचाई नहीं होगा। जब तक 90 ना बने जब तक ऊंचाई नहीं होगा। अगर 90 बन रहा है तो आप 1/2 बेस इंटू 8 लगा दें, नहीं बन रहा है तो आपको कौन सा लगाना पड़ेगा, जो हीरोइंस का फॉर्मूला है उसका आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसका परिमाप की मैं बात करूं कि इसका परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे जी आधार प्लस लंब प्लस कर्ण। तो इन सब की मैं लंबाई को जोड़ दूं तो ये क्या आ जाएगा, मेरा परिमाप आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये क्या हो जाता है, मेरा परिमाप हो जाता है। ठीक है जी, अब मैं बात करूं इसके अभिलंब की। कभी कभी अभिलंब पेपर में पूछा जाता है। अभिलंब को आपने रिप्रेजेंट किया कैपिटल एम से, और इसकी लंबाई होती है पी इंटू बी अपॉन एच। आया कैसे, सिमिलरिटी में सारी की सारी चीज डिटेल से बताऊंगा। अगर जिन लोगों ने सिमिलरिटी पढ़ रखी है तो इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाएं, और जो बीच वाली साइड है इसे क्या दे दें, डी नाम दे दें, और इसको आप किसी के इक्वल कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, आपके डी का वैल्यू निकल के आ जाएगी। दो इक्वेशन, दो वो बनेंगे सिमिलर ट्रायंगल, उससे आपको निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है जी, तो एच है, तो ये क्या है, पी है, ये बी है, ये एच है। तो इस कारण मैं वहां पर रिप्रेजेंटेड दिया हूं। और फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, ये होती है। अब इसकी बात करते हैं हम अंतर त्रिज्या की। अंतर त्रिज्या को आप कैपिटल से ना दर्शाकर स्मॉल से दर्शाते हैं, बाह्य त्रिज्या को आप कैपिटल से दर्शाते हैं। तो अंतर त्रिज्या होती है इसकी P प्लस बी माइनस एच बटे 2। P प्लस बी माइनस एच बटे 2, इसकी अंतर त्रिज्या क्या होती है, P प्लस बी माइनस एच बटे 2। अंतर त्रिज्या क्या कहते हैं, अंतर त्रिज्या किसे कहते हैं, देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब भी आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करें जो इसके तीनों साइडों को टच करता हुआ जाए, तो ये क्या होती है, इसकी अंतर त्रिज्या होती है। एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करें जो इसके तीनों वर्टेक्स से गुजरे, तीनों भुजाओं से गुजरे, वो क्या होती है, इसकी बाह्य त्रिज्या होती है। तो बाह्य त्रिज्या हमेशा इसकी क्या होती है, h/2 होती है। हाइपोटेन्यूस का आधा होती है, परित्रिज्या क्या होती है इसकी, कर्ण का आधा होती है। याद रखना है आपको, कैसे आया,
वो मैं बार बार आप वो भी जाएंगे कि ये ज्योमेट्री क्यों चल रहा है तुम्हें, ठीक है जी, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें सिमिलरिटी का यूज होता है, तो इस कारण हमें यहाँ पर बताना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो परित्रिज्या क्या होती है इसकी, h/2 होती है। तो इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी एक बार मैं फिर से लिख दूं, क्योंकि ये लिखना और आपको याद करना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, P इंटू बी। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये बेहद इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे काफी सवाल होने वाले हैं। आर होती है इसकी P प्लस बी माइनस h/2, कैपिटल आर होती है इसकी h/2 और m होता है इसका P इंटू बी अपॉन h। तो ये प्रॉपर्टी आपको इसकी याद रखनी है, बेहद ज्यादा याद रखनी है, क्योंकि इससे कई सवाल बनते हैं। अब आते हैं आज के सवाल पर, क्योंकि अब मैं इससे रिलेटेड आपके लिए कल सवाल कराऊंगा और ये 2 सवाल मैं अभी करा देता हूं। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात क्या दिया है, देखो 1 + 5 + 6 की वैल्यू क्या दी है आपको, हमेशा आपको पता है कि 180 होती है। तो ये कितना हो गए, 12 की वैल्यू दी है आपको 180, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, यहां से 15 होगी। तो इसके एग्जैक्ट कोण क्या हो गए, 1, 5 और 6 की वैल्यू क्या हो गई, ये आपका 15 हो गया, ये आपका कितना होता है, पन्ना 75 हो गया, और ये आपका पन्ना 6 के 90 हो गया, ठीक है जी। तो इसी कारण ये मैंने अभी नहीं कराया था। तो ये क्या बन चुका है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। ये क्या बन चुका है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री, क्योंकि इससे आपको केवल ये 6 वाली वैल्यू है ना 90 निकालनी थी। अब आपको पता है कि मेरे को किस किस का अनुपात चाहिए, मेरे को अनुपात चाहिए इसकी परित्रिज्या का और बाह्य अंतःत्रिज्या का और बाह्य। हाँ देखो परित्रिज्या क्या आई थी आपकी, h/2 आई थी। अनुपात लेना है किससे, P प्लस बी माइनस h/2 से। तो इससे ये कट गया, तो अनुपात क्या आ चुका है, h/P प्लस बी माइनस h। अब देखो ये अनुपात अब तो आपके लिए सेटिस्फाइड है, लेकिन आगे चल के क्या होगा कि इसमें वैल्यू पुट करवाएगा कि बाह्य त्रिज्या की वैल्यू दे देगा, कुछ अंतः त्रिज्या की वैल्यू दे देगा। तो इस कारण से ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये नहीं करना है कि इसे आप इधर माइनस कर दे, ऐसा नहीं होगा मेरे भाइयों, क्योंकि अगर आपने माइनस कर दिया तो ये हमेशा रेशियो में ध्यान रखना है, गुणा और भाग ही चलता है, प्लस माइनस नहीं चलता है, क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या है, 60 है। तो परिमाप क्या होता है आपका, P प्लस बी और h की वैल्यू क्या दी है आपको, 60 दी है। अब देखो मैं समकोण त्रिभुज आपको बना देता हूं। इसका कर्ण दिया है मेरे को 26। अब इसका हाइपोटेनियस दिया है मेरे को P प्लस बी बराबर क्या हो गया, 60 माइनस 26। तो ये कितना बच गया, 4 बचा, और यहां से कितना बचा आपका, ये 5 है, 3 बचा। तो ये वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास, 34 आ चुकी है, ठीक है जी। अब इसमें क्या करेंगे आप, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, वैसे तो इस सवाल का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ये a है, ये b है, ये c है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू क्या दी है, 26 का स्क्वायर। आधार की वैल्यू आपको क्या है, यहां से मैं इसे p लिख दूं और इसे b लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो इधर से अब क्या करेंगे आप, इधर से मैं इसका स्क्वायर करूं तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pb बराबर क्या आएगा आपका, 34 का स्क्वायर। पी स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या दी है, ये दी है। तो इसमें क्या करते जाएंगे आप, अब देखो 2 इक्वेशन है आपके पास, 2 वेरिएबल है, बड़ी आसानी के साथ सवाल सॉल्व होगा। आसानी के साथ सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए देखते हैं, ठीक है जी। अब देखो इसकी जगह में क्या सॉल्व पुट करूंगा, इस वाले की जगह में 26 का वर्ग कितना होता है आपको पता है, 676 होता है, प्लस 2pb। अब 34 का वर्ग कितना होता है, 1156 होता है। ये वर्ग आपको 40 तक याद करने हैं, और जब मैं कैलकुलेशन की क्लास कराऊंगा तो मैं आपको वर्ग करना भी बताऊंगा। तो 2pb की वैल्यू यहां से क्या आई, 1156 माइनस 676। तो 2pb बराबर कितना आया, 0 2, और ये क्या हो गया आपका, यहां पर बचा 10 और 6 4, ठीक है। तो 420, हाँ 10 अच्छा 6 आएगा ना, सॉरी देखो ये क्या किया मैंने, उल्टा कर दिया है, 5 में से 7 घटा दिया, ना कि 7 में से 5। तो देखो ये एक तो 0 आ गया, 15 में से 7 गया तो 8 बचा, मैंने क्या किया 7 में से 5 घटा दिया। अब ये क्या हो गया आपका, 10 में से 6 गया 4 आ गया।
तो 2 PV की वैल्यू आ गई आपकी इतनी, तो PV की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, इसमें 2 का डिवाइड कर दें तो किसी को कोई संख्या नहीं है, 240। तो PV की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, PV की वैल्यू आ चुकी है आपकी 240। अब देखो PV का मल्टीप्लाई करके आपको 240 लाना है और PV आपको जोड़ करके कितना लाना है, 34 लेकर आना है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन बचता है 10 × 24। ठीक है जी। तो इसकी एक साइड क्या आ चुकी है, 10 आ चुकी है, और एक साइड क्या आ चुकी है, 24 आ चुकी है। तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2। बेस क्या है, कुछ भी लिखें, हाइट क्या है, कुछ भी लिखें, लेकिन 10 24 लिखना है 26 को छोड़कर। तो ये कितने बार गया आपका, 12 बार गया। तो 12 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये सवाल तो काफी बेसिक से है, लेकिन करेंगे कैसे मैं आपको बताऊं। देखो जब भी कोई आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की मैं अगले सेशन में जितनी भी ट्रिपलेट बनती है मैं उसको लिखा दूंगा। तो इसमें एक ट्रिपलेट बनती है 5 12 13 से, 5 12 13। ठीक है जी। जैसे 3 4 5 की ट्रिपलेट बनती है, 5 12 13 की बनती है। तो देखो ये क्या है, इसे 5 लिख लें, इसे 12 लिख लें, इसे 13 लिख लें। जैसे ही आपको 26 दिखा तो आपको पता पड़ जाना चाहिए कि ये 13 का मल्टीपल है। तो 13 की वैल्यू क्या दी है आपको, 26 दी है। तो ये इसका कितने टाइम हो रहा है, आप कहेंगे 2 गुना। तो 12 का 2 गुना क्या होगा, 24 होगा, और 5 का 2 गुना क्या होगा, 10 होगा। तो डायरेक्ट आपको एरिया निकालना था 1/2 10 × 24, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से एरिया निकालना है। अब देखो इसी में क्या होगा, अगला सवाल हो सकता है जहां पर क्या दे दे, इसका 3 टाइम दे दे, 39 दे दे। तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम करना पड़ेगा, ये 36 करना पड़ेगा, और इसका 3 टाइम करना पड़ेगा, तो इसका 15 करना पड़ेगा। तो कुछ भी इसके मल्टीपल में चल सकता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगले सेशन में ट्रिपलेट पूरी की पूरी आपके लिए कंप्लीट कराऊंगा। तो आज का सेशन में इतना ही रखता हूँ। सारे के सारे फॉर्मूले अगले सेशन के लिए याद करने हैं, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल पेपर में आए हैं वो आपके लिए मैं कराता जाऊंगा। ये सारे के सारे सवाल एसएससी सीजीएल मेंस प्री और सीपीओ और सीडीएस से लिए जा रहे हैं। तो कोई भी सवाल आपके लिए कम इंपोर्टेंट नहीं है, सारे के सारे सवाल इंपोर्टेंट है। बस मैं अब इसमें ईयर लगाता नहीं हूँ कि कौन सी ईयर का सवाल है। ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। जब तक के लिए जय हिंद।